हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का। क्लास 9 के जितने भी बच्चे हैं जिसने आज तक किताब भी खोल के नहीं देखी है, मैथ्स समझ में नहीं आता, परेशान करता है, तो आज की टेंशन खत्म होने वाली है आप लोगों की मैथ्स की। तो भाई हिंदी मीडियम एनसीईआरटी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे क्लास 9 के हैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्वागत है आप सभी का। आज ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से पहला लेक्चर है क्लास 9 का। बिल्कुल जीरो लेवल से जाएंगे और अच्छे तरीके से पढ़ के एडवांस लेवल तक जाएंगे ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो। क्योंकि भाई आप अभी अभी 8 क्लास से सीधा 9 क्लास में आए हो और आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है। 2 महीने ऐसे ही निकाल दिए, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। इन छुट्टी में यानी जून के महीने में आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम है आपका, दोबारा से स्वागत करता हूं। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाली है। बिल्कुल पहला चैप्टर संख्या पद्धति। जी हाँ, पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर के बारे में आज बिल्कुल मोटा मोटा सा पढ़ेंगे। ज्यादा लोड नहीं लेना है, आराम आराम से पढ़ना है, बिल्कुल बिंदास तरीके से। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने भाई पे, अपने दोस्त पे। 100% आपको सिखाने वाला है कुछ ना कुछ। आज मैथ से आपको लगाव हो जाएगा। चलिए तो फटाफट करते हैं शुरू। बताइए शुरू करें क्या? शुरू करें। सभी बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ ताकि कोई भी चीज इंपोर्टेंट बताऊं वो आप नोटेड डाउन कर सको। ठीक है, चलिए। तो पहला जो चैप्टर है ना संख्या में, हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले संख्याओं के बारे में पढ़ना है। बेसिक करेंगे आज, कुछ उदाहरण कर लेंगे 1-2। ठीक है, तो संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, संख्या के बारे में पढ़ते हैं। संख्या क्या होती है मेरे भाई? संख्या मतलब नंबर होते हैं, कुछ ना कुछ नंबर होते हैं, कुछ ना कुछ संख्याएं होती है। अब संख्याएं अपने को 2 तरीके की पढ़नी है यहाँ पर। कितने तरीके की? 2 तरीके की। तो संख्या अपनी कितनी होती है? 2 टाइप की संख्या होती है। पहली ध्यान से देखना, पहली होती है मेरे भाई वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है भाई। और दूसरी होती है मेरे बच्चे काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या होती है। ये 2 तरीके की आपकी संख्याएं होती है। संख्या कितने तरीके की होती है ये पता चल गया आज तुम लोगों को। क्या कि 2 तरीके की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? हाँ जी। अब आप क्या करोगे? हमें जो 9th क्लास में पढ़ना है, 9th और 10th तक अपने को सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। काल्पनिक संख्या के बारे में अपने को 11th क्लास में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या के बारे में ही जानेंगे डिटेल में। अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे समझने की, बस थोड़ा सा ध्यान इधर रखना। ठीक है ना, फोकस रखना। चलिए तो वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। बताऊं? ध्यान से सुनना। वास्तविक संख्या दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो सब की सब वास्तविक संख्या है। गुरुजी क्या कह रहे हो? हाँ भाई सही सुनना, सही कह रहा हूं। ध्यान से दोबारा रिपीट करता हूं कि जितनी भी संख्याएं जो आज तक हम इस्तेमाल करते आए हैं वो सब की सब वास्तविक संख्याएं हैं। माइनस की? हाँ बिल्कुल माइनस की। प्लस की? बिल्कुल प्लस की। बट्टे में, भिन्न में, हर में, रूट में, ये सब की सब संख्याएं वास्तविक संख्या है। क्या बात समझ में आ गई प्यारे? क्या बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए वास्तविक संख्या के बारे में लिख देते हैं कि वास्तविक संख्या में 2 कैटेगरी आ जाती है। कितनी कैटेगरी आ जाती है मेरे भाई? 2 कैटेगरी आ जाती है। कौन कौन सी? एक तो परिमेय संख्या आ जाती है मेरे भाई। क्या आ जाती है? एक तो परिमेय संख्या और दूसरी आ जाती है आपकी अपरिमेय संख्या। दूसरी आ जाती है आपकी अपरिमेय संख्या। बेसिक क्लास है, भागना मत, क्योंकि बेस अगर मजबूत है ना तो आप कहीं तक भी पढ़ सकते हो। मजबूत ही पढ़ोगे फिर। बेसिक आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो होता है अपना परिमेय संख्या। ठीक है प्यारे, तो एक होता है अपना अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय और अपरिमेय क्या बोला है? टेंशन ना लो, थोड़ा सब्र रखो, बता रहा हूं, है ना। क्या होता है ध्यान से देखना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों की दोनों संख्या वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दोनों की दोनों संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या बात समझ में आई? इतना मोटा? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब परिमेय संख्या में कौन कौन आते हैं लिख देता हूं, डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, टेंशन ना लो। कौन कौन सी संख्या आती है मेरे भाई? पहला आपकी आती है प्राकृत संख्या। पढ़ी है कि नहीं? कभी पढ़ी है कि नहीं? प्राकृत संख्या पढ़ी है गुरुजी, आज डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे इसको। दूसरा आपकी आती है पूर्ण संख्या। कौन सी आती है भाई?
पूर्ण संख्या। चलो जी, तीसरी आती है भाई आपकी, ध्यान से देखना, पूर्णांक। क्या आते हैं? पूर्णांक आते हैं तीसरे आपकी। ये 3 की 3 संख्या परिमेय संख्या में आती है। और एक और आती है, कौन सी? लास्ट वाली लिख देता हूं, वो होती है भिन्न संख्या। भिन्न संख्याएं, तो जो भी भिन्न संख्याएं होती है वो भी आपकी किस में आती है? वो भी आपकी परिमेय संख्या में आती है मेरे भाई। किस में आती है? परिमेय संख्या में। क्या बात समझ आई? क्लियर हो गई बात? दोबारा समझते हैं कि परिमेय संख्या कौन कौन होती है? प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, और भिन्न संख्याएं वे भी आपकी परिमेय संख्या होती है। गुरु जी कुछ समझ नहीं आया, डिटेल में बताओ, टेंशन ना लो, डिटेल में बताने वाला। आराम से एक एक चीज को आराम से पढ़ेंगे ताकि आपकी सारी चीजें मेरे भाई कवर हो सके। क्योंकि आप 9th में आए हो, मुझे पता है कि आपका माइंड अभी कम काम कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से एक महीना, बिल्कुल अगर एक महीना आप पढ़ लेते ना, तो भाई आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी पढ़ने की भी और कैचिंग पावर भी। इतनी उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपने ये देख लिया, एक होती है अपरिमेय संख्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में। चलिए इधर आ जाते हैं भैया परिमेय संख्या पढ़ने के लिए अपन। तो पहला हमें पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के बारे में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी प्राकृत संख्या। कैसी संख्या भाई? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? देखो ये बेसिक है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोबारा बता रहा हूँ, एक बार लिख लेना इसको कहीं पे, ठीक है ना। इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो कौन सी होती है कि जो 1 से शुरू होती है, जो 1 से शुरू होती है, वे सभी की सभी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। जो 1 से शुरू होती है, जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू का क्या मतलब है? 1 से शुरू का मतलब है 1 2 3 4 5 6। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी काउंटिंग नंबर है, जितने भी गिनती वाले नंबर है, जो हम गिनती गाते हैं, जो हम गिनती बोलते हैं, वो सब की सब प्राकृत संख्या होती है। क्या मैं ये कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो भैया गिनती वाली संख्याएं, ऐसे लिख लो, गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। गिनती वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है। क्या बात समझ में आ गई? कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना कि भाई 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश। कहां तक जा सकते हैं? कहां तक? अनंत तक जा सकते हैं। ये क्या है? ये अनंत है मेरे भाई। क्या है ये? अनंत। ये अनंत अंबानी नहीं है, ये सिर्फ अनंत है। ये अनंत अंबानी नहीं है, ये अनंत है, ठीक है ना। यानी इनफाइनाइट मतलब जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो, इनफाइनाइट बोलते हैं उसको, अनंत बोलते हैं। तो ये चलती जाती काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है। तो क्या बात समझ में आ गई कि भाई प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, यानी गिनती के सभी नंबर, सभी संख्याएं आपकी प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, ध्यान से देखना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बोलो जरा, बता दो भाई कमेंट में। सबसे छोटी, एक नंबर का आ जाता है ये। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ क्या होगी मेरे भाई? बताओ क्या होगी, जल्दी बताओ। सबसे छोटी चेक कर लो, सबसे छोटी एक ही तो होगी। 1 से शुरू करे तो सबसे छोटी है, 1 से शुरू करे तो सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या मेरी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये 1 नंबर का सवाल आपसे पूछ लेते हैं, बिल्कुल छोटू सा है, लेकिन आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि आप हल्के में ले लोगे। इसलिए एक एक चीज को बता के चलूंगा, एक एक चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा आता है अपना पूर्ण संख्या पे। किस पे? पूर्ण संख्या पे आ जाता है अपन। किस पे आ जाते हैं भाई? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं भाई? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं भैया पूर्ण संख्या को। ये क्या बला है गुरुजी? ये कोई बला नहीं है, ये भी एक नंबर ही है। कैसा? पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरे पूरे नंबर। पूर्ण मतलब पूरे पूरे नंबर, मतलब कोई डेसिमल में नहीं होगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं होगा, कोई रूट में नहीं होगा, पूरे पूरे नंबर होंगे आपके। क्लियर है? ध्यान से देखना, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है भैया जो आपकी 0 से शुरू होती है। जो 0 से शुरू होती है, ऐसे लिख लो, जो 0 से शुरू हो, जो 0 से शुरू हो, जो 0 से शुरू होगी वो आपकी हमेशा पूर्ण संख्या होगी। मैं एक बार
वीडियो की क्वालिटी चेक कर लेता हूँ भाई, ठीक है, तब तक आप इसको नोट करो। चलो तो ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे, पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होगी। अब जीरो से शुरू होने का क्या मतलब है, जीरो से शुरू होने का ये मतलब है कि भैया जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो होंगे ही, यानी कि जीरो और प्लस में नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि भाई जो जीरो से शुरू होगी, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 डैश, कहां तक भैया, अनंत तक। ये भी कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। और दूसरा, ये दोनों नंबर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस के होते हैं, ठीक है। चेक करो क्या ये प्लस के नंबर है, हाँ। अब जीरो प्लस का होता है या नहीं होता है, ये आप बताओ मुझे। अगर आपने कभी पढ़ा है जीरो कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है ना, नहीं तो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलो, ये कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव, ये कैसे नंबर होता है, पॉजिटिव। जीरो का आप चेक कर लेना कैसी होती है, ठीक है, मुझे कमेंट करना। अच्छा जी, पूर्ण होगी। अब सबसे छोटा पूर्ण संख्या बता देना अगर पूछे तो आपसे, भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखो क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखो क्या होगी, क्या लगता है आपको, जीरो होगी। हाँ जी बिल्कुल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरे भाई जीरो होगी। ये बात याद रखना, एक नंबर का आ जाता है, ठीक है। लास्ट वाले पे चलते हैं, पूर्णांक पे चलते हैं भैया। किस पे चलते हैं, पूर्णांक पे। तो पूर्णांक क्या होते हैं आपके साहब, ध्यान से देखना, पूर्णांक क्या होते हैं ध्यान से देखना। तो पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं भाई, इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। चलो ठीक है। अब पूर्ण अंक, पूरे पूरे अंक, पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, पूर्ण मतलब पूरे अंक मतलब नंबर, पूरे पूरे नंबर होंगे। कोई भी इसमें भी क्या नहीं होगा, इसमें भी कोई बट्टे में नहीं होगा, डिवाइड में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, क्लियर है, दशमलव में नहीं होगा। तो ये जो नंबर होते हैं ये आपके पूरे पूरे नंबर होते हैं। लेकिन किंतु परंतु मेरे भाई, क्या, ध्यान से देखना, इसमें ये वाले नंबर भी आते हैं और ये वाले नंबर भी आते हैं, ये वाले नंबर भी आते हैं और ये वाले नंबर भी आते हैं। लेकिन इसमें ऋणात्मक नंबर भी आते हैं, ऋणात्मक मतलब माइनस के नंबर भी आते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, यानी कि सभी प्राकृत संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं भी होती है भाई, पूर्ण संख्याएं भी होती है तथा ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस के, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। अब ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन सी, जो आपकी प्राकृत होगी और आपकी पूर्ण संख्या होगी, जो आपकी प्राकृत होगी और पूर्ण संख्या होगी, ये आपके नेगेटिव में भी आएंगी, मतलब माइनस में भी आएंगे। बात समझ आई। लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है भैया, लिखने का तरीका ये है भैया कि यहाँ पर आप ले लो 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, कहां तक, अनंत तक। और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और कहां तक चलेंगे, अनंत तक चलेंगे। मतलब क्या है कि इधर सारे नंबर प्लस के होंगे और इधर सारे नंबर माइनस के होंगे, समझ आया। इधर सारे नंबर प्लस के होंगे, इधर सारे नंबर माइनस के होंगे, समझ आया। और ये माइनस के जो नंबर है इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक नंबर, नेगेटिव नंबर। समझ आ गया, समझ आ गया। उम्मीद करता हूं कि तीनों के तीनों नंबर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसमें सबसे छोटा और बड़ा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। कभी ये सोच रहे हो सर इसमें तो सबसे छोटा बताया ही नहीं, देखिए सबसे छोटा भी नहीं होता और सबसे बड़ा भी नहीं होता, पूर्णांक का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट बनाना, लेकिन नोट जरूर करिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए फटाफट करिए नोट इसको। चलिए कर लिया शुरू, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। अच्छे से शुरू करना, अच्छे से नोट्स बनाना, एंड तक अच्छे से बनाना भाई, ठीक है ना, कि आपके काम आएंगे वो चीजें, ठीक। चलिए तो बिना देरी करते चलते अब पढ़ेंगे अपन क्या कि परिमेय संख्या क्या होती है।
परिमेय संख्या, अच्छा भिन्न संख्या रह गई आपकी, है ना, तो भिन्न संख्या परिमेय संख्या के साथ साथ भिन्न संख्या ही पढ़ लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब पता चलेगा लेकिन आपको कोई लोड नहीं पड़ेगा, आप इससे इसको पढ़ सकते हो, इससे इसको पढ़ सकते हो, दोनों एक जैसी ही होती है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से करेंगे। चलिए देरी ना करते चलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कंसेप्ट पढ़ते क्या होता है। तो देखते हैं मेरे भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से देख लेना मेरे भाई, ठीक है ना, टेंशन ना लो, आराम आराम समझ में आएगी। आप नए हो, आई नो, मैं जानता हूं, लेकिन आपको इसीलिए धीरे धीरे करवा रहा हूं। अगर आपको जल्दबाजी हो तो फिर आप नहीं सीख पाओगे, अगर आप सीखना चाहते हो तो ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में लाए भेज में लाए, आपका भाई इसीलिए है आज कि भाई अगर कोई बच्चा कमजोर है और परेशान है लेकिन बेचारा पढ़ने में उसका मन ही नहीं करता है या फिर उसको अच्छा नहीं लगता है या मैथ्स उसको परेशान कर रहा है, तो आपका भाई इसीलिए है कि आपका चीजें आसान करे, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट लगाए और चीजों को अच्छे से करवा दे, ठीक है। तो चलिए आप बने रहना, टेंशन ना लो, समझ में आया हो तो छोटा सा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं फटाफट अपना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक नंबर का पूछ लेता है, ठीक है ना, एक नंबर का पूछ लेता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। चलो मेरे भाई, तो परिमेय संख्या क्या होती है ध्यान से देखना। परिमेय संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, या लिखी हो पहले से ही, या पहले से लिखी हो, या लिखी हो, या लिखी हो, या लिखी हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कुछ समझ आया थोड़ा सा? P क्या है, Q क्या है, ये क्या है गुरुजी, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ये बात देख लो, पहले डेफिनेशन है ना, जहां पर Q बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, आपका Q बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये Q क्या है ये मैं बताने वाला हूं डिटेल में, और P और Q अब मैं बता देता हूं। अपना P और Q यानी P व Q आपके क्या होने चाहिए, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं आपके? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? पूर्णांक होते हैं। और अभी मैंने आपको सिखाया भैया कि पूर्णांक क्या होते हैं, यानी माइनस के नंबर भी हो सकते हैं और प्लस के नंबर भी हो सकते हैं, माइनस के नंबर भी हो सकते हैं और प्लस के नंबर भी हो सकते हैं। यानी कि P आपका कुछ ना कुछ नंबर है, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस, और Q भी आपका कोई ना कोई नंबर है, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। बात समझ आई? बात समझ आई? अब देखना मैं कुछ तमाम बहुत सारे आपके सामने परिमेय संख्या लिखना चाहता हूं, है ना। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। मैंने लिख दिया यहां पर 1/2। 1/2 क्या होता है आपका? ध्यान से देखना, ये P है और ये मेरा Q है, तो ये मेरा नंबर है, ये भी मेरा कोई ना कोई नंबर है, मतलब ये पूर्णांक है। तो P और Q आपके क्या है? दोनों के दोनों पूर्णांक है। और Q बराबर जीरो नहीं है, चेक कर लो, Q तो नीचे है, क्या नीचे जीरो है? क्या नहीं है? क्या नीचे जीरो है? क्या नहीं है? तो इसका मतलब क्या है ये बेटा? ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है ये? आपकी परिमेय संख्या है। क्या बात समझ आई? माइनस के 3/2, माइनस के 3/2, 2 ही आएगा क्या गुरुजी? नहीं भाई, कुछ भी आ सकता है, मैं 3/5 ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करो, क्या ये मेरा P है और ये मेरा Q है? क्या ये परिमेय संख्या है? नीचे जीरो नहीं है गुरुजी, नीचे जीरो नहीं है, मतलब ये भी आपकी परिमेय संख्या है। समझ आया? समझ आया? मोटा मोटा समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम समझो, बेसिक क्लास है, बिल्कुल मोटा मोटा समझो, ठीक है। कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, कोई भागने वाली बात नहीं है, ठीक। नेक्स्ट ले लो, क्या 0/4, क्या 0/4, क्या 0/4 परिमेय संख्या होगी? बताओ परिमेय संख्या होगी। ये मेरा P है, ये मेरा Q है। गुरुजी P 0 हो गया, तो भैया P 0 हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, P 0 हो सकता है, लेकिन किंतु परंतु Q 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, अन्यथा वो आपका क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या नहीं होएगी आपकी। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये भी परिमेय संख्या है?
हाँ जी बिल्कुल, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या के बारे में समझ आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत समझो, आज कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया 15/0, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या बताओ, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि नीचे क्या आ गया? 0 आ गया, और क्यू कभी भी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या बात भेजे में आ गई? हाँ जी। और जो परिमेय संख्या होती है, आज सुन लो, जो परिमेय संख्या होती है मेरे भाई, वही आपकी भिन्न संख्या होती है। ये बात कहीं लिख लेना, वही आपकी भिन्न संख्या होती है। आ गया समझ में? आ गया समझ में कि भैया भिन्न भी क्या होती है, जिसे आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर यानी कि अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। समझ आया? भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। और हर क्या नहीं हो सकता? कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो चेक करो, क्या यही तो कंडीशन है, यही तो स्थिति हो रही है यहाँ पर भी। तो इसका मतलब तमाम परिमेय संख्याएं भिन्न संख्या होती है, और सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है। बात समझ आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से हमने परिमेय संख्या का कंसेप्ट कवर कर लिया है। इसमें अब कुछ नहीं बचता, इस सब की सब आपकी परिमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेकंड पे, अपरिमेय संख्याओं पे। किस पे? अपरिमेय संख्याओं पे। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कि कैसा दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया, सही दिख रहा है एकदम टकाटक। चलिए, टकाटक तो खाया ही होगा, है ना? 5 का भी आता है और 10 का भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, खा लिया करो। अपरिमेय संख्या पे आ जाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। इसका उल्टा है भैया, इसका उल्टा है, ध्यान से देखना कैसे। जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय है, मतलब रैशनल है, और जिसे हम नहीं लिख सकते वो अपरिमेय है। वो क्या है? अपरिमेय है। मतलब क्या? मतलब क्या? ध्यान से देखना कि भैया जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो आपका हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, और Q कभी भी आपका 0 नहीं होता है। समझ आया? समझ आया? चलिए, तो ये बात भी देख ली। और क्या हो सकता है, कैसे पहचानेंगे? और 2-3 तरीके हैं जिससे हम अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। दूसरा आपका पॉइंट क्या है? दूसरा आपका पॉइंट है, ध्यान से देखना, कि रूट, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट, यानी हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं मेरे बच्चे। क्या कहते हैं? वर्गमूल। ठीक है, तो ये जो रूट है, इसमें कोई भी संख्या अभाज्य हो, कैसी संख्या? अभाज्य संख्या हो। कैसी संख्या हो? अभाज्य संख्या हो, वो भी आपकी बेटा क्या होती है? वो भी आपकी हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। समझ आया? और दूसरा, अगर रूट में कोई संख्या है और वो क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये बात भी याद रखना कि वो संख्या जो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी सभी की सभी संख्याएं बेटा अपरिमेय संख्याओं में आती है। समझ आया? समझ आया? अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है गुरु जी? ये तो बताया ही नहीं, बता रहा हूं, सब्र करो मेरे भाई, बता रहा हूं, सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ने दूंगा भाई। अभाज्य संख्या क्या होती है? ध्यान से, अभाज्य को कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर वे होते हैं, अभाज्य संख्या वे होती है जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से कटती है, अपने ही टेबल से कटती है, अपने से ही कटती है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने से ही कटे, ऐसे ही लिख लो बिल्कुल देसी भाषा में भाई साहब, कि अपने से ही कटे मतलब अपने से ही डिवाइड हो, विभाजित हो, है ना? वो सभी की सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना? अच्छा, लिख के दिखाओ 1-2, जैसे √2, जैसे √3, जैसे √5, जैसे √7, जैसे √13, जैसे √11, और कहां तक? अनंत तक हो सकती है, कितनी भी हो सकती है ना? ये वाली लिख के दिखाओ। ये वाली, इसमें क्या है? अभाज्य भी आएगा और आपका भाज्य भी आएगा। ठीक है ना? जैसे √6 हो सकता है,
√8 हो सकता है, √10 हो सकता है, √12 हो सकता है। गुरुजी √9 नहीं हो सकता? नहीं हो सकता √9। चेक करो √9 को। क्या 9 किसी का स्क्वायर है? क्या पूर्ण वर्ग है? हाँ जी, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है कि नहीं? 9 होता है कि नहीं? तो इसका मतलब √9 आपकी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये आपकी परिमेय संख्या होगी। समझ आया। चलिए, और ये कहां तक? अनंत तक। और एक जो आपका दशमलव प्रसार है, जो हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, दशमलव प्रसार अगर आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जो खत्म नहीं होता, अशांत है, जो दशमलव प्रसार जो अशांत है वो भी आपका क्या होता है? आपकी अपरिमेय संख्या। और रिपीट भी नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो जैसे कि मैं लिख दूंगा 0.101001001000140 और डैश 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 कहीं तक भी चलता जाता है। तो ऐसी संख्याएं भी भाई आपकी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। समझ आया? अपरिमेय संख्या का भी कंसेप्ट हो चुका है बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल खत्म। तो दोनों की दोनों हमने पढ़ ली कि भैया परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है। अब बताओ ईमानदारी से, क्या आपका कोई डाउट है? देखिए, डाउट बचेगा ही नहीं, टेंशन ना लो, आपका डाउट बचेगा नहीं। मैं छोड़ूंगा तभी तो डाउट बचेगा। मैं आपको डिटेल में करवाने वाला हूँ, हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन को, हर एक एग्जांपल के थ्रू हम करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसको नोट करिए मेरे भाई। चलिए, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो भाई बेसिक तो आपका हो जाता है इस चैप्टर का बिल्कुल कंप्लीट। इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक बचता है, जैसे दशमलव प्रसार हो चुका है, वो निकालना सीखेंगे। कुछ अपरिमेय संख्याओं, कुछ परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, लेकिन वो उदाहरण में करेंगे, है ना। वो उदाहरण में आज बस मोटा मोटा था कि संख्याएं क्या होती है, कौन कौन सी संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में 2 संख्याओं के बारे में पढ़ना था, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है ना। काल्पनिक संख्या बता दूं क्या? मन में डाउट आ रहा होगा कि काल्पनिक संख्या बताई नहीं, या पता ना होगा आपको। चलिए बता देते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है। देखिए, काल्पनिक संख्या होती है भाई, अगर रूट में कोई संख्या नेगेटिव में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए। क्या आ जाए मेरे भाई? ऋणात्मक आ जाए। कैसी संख्या आ जाए? रूट में ऋणात्मक। जैसे मान के चलो, ऋणात्मक बोले तो माइनस का √3, माइनस का √2। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी काल्पनिक संख्या है, जिसको आप रूट के बाहर निकाल ही नहीं सकते, जिसको आप रूट के बाहर निकाल ही नहीं सकते, और वो नेगेटिव में ही रहेगा। समझ आया? ये सब की सब आपकी काल्पनिक संख्या होती है। या फिर आपको जो पता ही ना हो, जो आपने सोच रखी हो, जैसे आपने एक 2 सीरियल देखा होगा, शक्तिमान आता था, शक्तिमान पहले, है ना। तो उसमें क्या था कि इस कार्यक्रम की सभी घटनाएं काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब जो है ही नहीं, समझ रहे हो। काल्पनिक तो अब थॉट प्रोसेस है, जो भी थॉट प्रोसेस है। क्लियर है? समझ आया? चलिए, तो अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिया है बेसिक। अब आपकी संख्याएं बचती है, जैसे अभाज्य संख्या है क्या होती है, आपकी सम संख्या क्या होती है, आपकी विषम संख्या क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे उदाहरण में, ठीक है ना। तो उदाहरण 1, 2 जितने भी उदाहरण होंगे और पहली एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल 3.1 के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।